लेकिन जब 10 मुहर्रमुल हराम की रात आती है, हुसैन की जिंदगी की आखिरी रात जब आती है, इमाम हुसैन खीमे के कोने में बैठ करके अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद कर रहे हैं। तब तक आकाई कायनात का ये नवासा नबी का ये बेटा हुसैन अपने कदमों को उठाए थे और उठा करके अपनी बहन ज़ैनब के खीमे की तरफ बढ़ाया था। पर्दे को हटाया, जैसे ही पर्दा हटाया ज़ैनब खड़ी थी। ज़ैनब अपनी निगाहों को फाड़ करके अपने भैया हुसैन को देख रही है, अपने भैया हुसैन को देख रही है तो देखती जा रही है। जुबान में हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि कुछ बोले, और हुसैन है कि अपनी बहन ज़ैनब को देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वो हैं जिस गोद में हुसैन खेले उसी गोद में ज़ैनब खेली है। जिस छाती से हुसैन दूध पिए उसी छाती से ज़ैनब ने दूध पिया। जिन उंगलियों को हुसैन पकड़ करके चलना शुरू किए उन्हीं उंगलियों को पकड़ करके ज़ैनब ने भी चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ज़ैनब देखते देखते बेकरार हो गई और बेकरारी में आगे बढ़ती है, अपने भैया के गले को पकड़ लेती है और सीने से लगा करके भैया के बाल को चूमना शुरू कर दी, हुसैन के गले को चूमना शुरू कर दी, हुसैन के रुखसार को बोसा देने लगी। हुसैन तड़प गए, हुसैन कांपने लगे और ज़ैनब को अलग किया, हाथ पकड़ लिया और ज़ैनब की कलाई को चूमना शुरू कर दिया। हुसैन ने ज़ैनब के हाथ को चूमना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने हाथ को खींचा, भैया ये क्या कर रहे हैं, भैया ये क्या कर रहे हैं। मदीना में नाना के पास बचपना भी आपके साथ गुजरा है, जवानी भी आपके साथ गुजरी है, आज तक आपने मेरा हाथ नहीं चूमा, क्यों मेरा हाथ चूम रहे हैं, क्यों मेरे कलाई को बोसा दे रहे हैं। हुसैन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मेरे हाथ को तो बहुत मर्तबा चूमा है, मेरे हाथ को बोसा तो कई मर्तबा दिया है, लेकिन आज तक तूने मेरे बाल को नहीं चूमा, आज क्यों चूम रही है। आज तक तूने मेरे गले को नहीं चूमा, आज क्यों मेरे गले को चूम रही है। ज़ैनब की आंखें टपटपा जाती है। फातिमा की बेटी ज़ैनब ने कहा था कि भैया मुझे बचपन का वो दिन याद आ गया जिस वक्त मैं छोटी सी थी, मेरी माँ फातिमा अपने आंचल में मुझे छुपाई थी, मैं माँ फातिमा की गोद में बैठी थी, मेरी माँ अपने हाथों की उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही थी और कंघा करते हुए, प्यार करते हुए मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ फातिमा ने कहा था, मेरी बेटी ज़ैनब याद रखना, एक दिन तेरी जिंदगी में वो आएगा कि तू अपने भैया हुसैन के साथ रहेगी। उस वक्त ना हसन तेरे साथ होंगे, ना मैं तेरे साथ होंगी, ना तेरे बाद तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, कोई नहीं होगा, तुम होगी, तुम्हारा हुसैन होगा, हुसैन का कुंबा होगा, मैदान करबला में होगे, हुसैन की गर्दन काटी जाएगी, हुसैन की जुल्फ खून में लथपथ वहां पड़ी होगी। भैया मैं देख रही हूँ कि कल का दिन जो आने वाला है, इसी गर्दन के ऊपर उसी यजीदियों की तलवार चलेगी, उसी गर्दन को मैं चूम रही हूँ, उसी जुल्फ को चूम रही हूँ। चल चल करबला के मैदान में खून में लथपथ रेत में पड़ा होगा। नबी पाक का नवासा, नबी का बेटा हुसैन ने कांप करके कहा, मेरी बहन, अरे तुम्हें अपनी माँ फातिमा की वो बात याद है, मुझे भी अपने पापा अली की बात याद है कि जब मैं छोटा सा था मेरे पापा अली ने मुझे अपने कंधे पर बैठा करके कहा था, मेरा बेटा जब तू करबला के मैदान में इम्तिहान देने जाएगा, जब करबला के मैदान में तू सब्र का पेपर देने जाएगा, तो तेरे साथ तेरी बहन ज़ैनब भी होगी। जब सब शहीद हो जाएंगे तो तेरी बहन ज़ैनब के हाथों में जंजीरें और बेड़ियां डाली जाएगी। जहां चूड़ियां पहनाने की जगह है वहां जालिमों की जंजीरें और बेड़ियां होंगी। अरे मेरी बहन, मैं देख रहा हूं कल का सूरज निकलेगा, इन्हीं नाजुक हाथों में जंजीरें पहनाई जाएंगी, इसलिए उसको चूम रहा हूं, इसलिए उसको बोसा दे रहा हूं। हज़रत ज़ैनब अलग होती है। सकीना इमाम हुसैन ने कहा था, ज़ैनब मैं चाहता हूं कि आज की रात सोया ना जाए, आज की पूरी रात इबादत में काटी जाए, आधी रात तक नमाज पढ़ा जाए और आधी रात तक कुरान पढ़ा जाए, आधी रात तक कुरान पढ़ा जाए, आधी रात तक नमाज पढ़ा जाए। इमाम हुसैन ने औरतों मर्दों के दरमियान ऐलान किया, हज़रत ज़ैनब ने औरतों के दरमियान ऐलान किया, सारी औरतें कुरान पढ़ रही है, सारे मर्द कुरान पढ़ रहे हैं। मुख्तसर करके मैं अपने सफर को आगे बढ़ाऊं, सब कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने बता चुका कि सकीना की 3 दिन से भूख और प्यास मिटती थी हजरत ज़ैनब की मीठी बोली की वजह से, हजरत अली अकबर के प्यार की वजह से, माँ की ममता में डूबी हुई बोली की वजह से सकीना की भूख भी मिटती थी, प्यास भी। लेकिन आज की रात जब आती है, सकीना जब प्यास से तड़पती है, दौड़ पड़ती है, फूफी
फूफी रोजाना एक मर्तबा आवाज देती थी, फूफी का बाहें बढ़ जाती थी, आंचल बढ़ जाता था। बहन अपने अपने हुसैन की निशानी सकीना को अपने सीने से लगा लेते थे, लेकिन आज सकीना फूफी 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 कहती हुई अपनी फूफी के करीब पहुंच गई, लेकिन ज़ैनब है कि निगाहें गड़ी है, कुरान पढ़ रही है, निगाहें झुकी है, कुरान पढ़ रही है। सकीना की तरफ निगाह भी नहीं उठाया, सकीना की तरफ देखा भी नहीं। सकीना कांप गई, यार फूफी जान मुझे देख भी नहीं रही है। दौड़ती हुई माँ के पास गई, अम्मी अम्मी, माँ है की निगाहें गाड़ी है, कुरान पढ़ रही है। सकीना की आवाज पे लब्बैक ने कहा। दौड़ते हुए अपने भैया अली अकबर के पास गए कि कोई ना पूछे, लेकिन मेरे भैया तो मुझे पूछेंगे, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। भैया 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 कहती हुई सकीना अली अकबर के बाहों को पकड़ लेती है, लेकिन अली अकबर अपनी बहन सकीना की आवाज पर कोई तवज्जो नहीं, निगाहें खड़ी है, कुरान पढ़ रहे हैं, निगाहें झुकी है, कुरान पढ़ रहे हैं। सकीना कांप जाती है, सब कुरान पढ़ रहे हैं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, क्यों ना मैं भी बाबा से कुरान पढ़ना सीख लूं ताकि मैं भी कुरान पढ़ूं, क्यों नहीं मैं भी माँ बाबा से सीख लो। सकीना बाबा की तलाश में चली, हुसैन की तलाश में चली। हुसैन खीमे के कोने में बैठ करके कुरान पढ़ रहे थे, नाना को याद कर रहे थे। सकीना की निगाह अपने बाबा हुसैन के ऊपर पड़ती है तो बाबा बाबा कहती हुई आगे बढ़ी। हुसैन अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके सकीना के लिए अपने बाहों को बढ़ा दिया था, क्योंकि हुसैन को मालूम है कि मेरी बेटी सकीना पहाड़ जैसी मुसीबत को बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मेरे आंखों के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुस्कुरा करके अपनी बेटी के लिए बाहों को बढ़ा दिया। सकीना आती है, अपने बाबा के गले में बाहों को डाल करके कहती है, बाबा बाबा। हाँ बेटी कहो क्या बात है। सकीना ने कहा, बाबा सबको कुरान आप ही ने पढ़ाया है ना, यानी फूफी माँ भैया सबको आपने। हाँ बेटी मैंने पढ़ाया, तो बाबा मुझे भी पढ़ा दीजिए ताकि इस करबला के मैदान में मैं भी कुरान पढ़ना शुरू कर दो, ताकि मैं भी कुरान पढ़ना शुरू कर दो। इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी आज शुरू कराता हूँ, पानी नहीं है कि वुजू कराऊं, आज करबला की मिट्टी से तुम्हें तयम्मुम कराता हूँ। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को तयम्मुम कराया। सकीना उस खानदान की चश्मो चिराग है, उस खानदान की लख्त जिगर है, बेटी है, जिस खानदान से दुनिया को इस्लाम का कानून मिला है। कुरान कैसे पढ़ना चाहिए ये माँ की गोद में रह करके सीख लिया है। जैसे ही बैठाया सकीना बादब बैठ गई और निगाहें जमीन पर गाड़ चुकी हैं, क्योंकि माँ को कुरान पढ़ते हुए देखा निगाहें झुका करके, फूफी को कुरान पढ़ते हुए देखा निगाहों को झुका करके, भैया को कुरान पढ़ते हुए देखा निगाहों को झुका करके, निगाहें झुका दी। अब बाबा पढ़ाना शुरू करे। इमाम हुसैन ने कहा, पढ़ो बेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाली सकीना, नन्ही सकीना निगाहों को गाड़ करके बड़ी ही अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। इतनी मीठी आवाज में पढ़ा कि बड़ी खुशगवार आवाज में पढ़ा। सकीना अभी इंतजार कर रही है, बाबा आगे पढ़ाएं, बाबा आगे पढ़ाएं। इंतजार करते 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 जब हुसैन कुछ ना बोले तो सकीना ने निगाह को उठाया था अपने बाबा से पूछने के लिए, बाबा बिस्मिल्लाह तो माँ की गोद में मैंने सीख लिया है, आगे तो पढ़ाइए। जैसे ही निगाह को उठाया बाबा के चेहरे पर डाला, हुसैन के चेहरे पर सकीना की निगाह पड़ती है। हुसैन के चेहरे पर जैसे सकीना की निगाह जमी, देखती क्या है, हुसैन की आंखों से आंसू गिर रहा है, हुसैन रो रहे हैं। वो सकीना जब पैदाइश से लेकर के आज तक कभी अपने बाबा को रोते हुए नहीं देखी थी, अपने बाबा हुसैन की आंखों में आंसू नहीं देखी थी। आज पहली मर्तबा जब नन्ही सकीना ने आंखों में आंसू देखा, सकीना तड़प गई, अपने नन्हे हाथों को जोड़ देती है, बाबा अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो माफ कर दीजिए बाबा, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गया हो तो बाबा मैं छोटी हूँ, गलती हो सकती है, माफ कर दीजिए बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप तेरी आंखों में आंसू आया। इमाम हुसैन का कलेजा फट जाता है, अपनी बेटी सकीना को अपने सीने से चिमटा लेते हैं और चिमटा करके कहते, बेटी तेरी बात की वजह से नहीं बल्कि मेरी आंखों में जो आंसू आया है वो इस वजह से आया है कि तुम्हें कुरान पढ़ना तो शुरू करा दिया हो, लेकिन पता नहीं पूरा कुरान पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, पूरा कुरान खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सकीना के कान के पर्दे से आवाज टकराती है, बाबा
क्या आप हमें छोड़ करके चले जाइएगा? क्या आप हमारे साथ ना रहिएगा? बाबा क्या हम अकेले रह जाएंगे? बाबा मेरी बहन सोगरा ने मदीने तैयबा से चलते हुए मुझसे कहा था, सकीना मैं बाबा के साथ नहीं जा रही हूँ, तुम जा रही हो, मेरे बाबा का ख्याल करना। सकीना मुझे बाबा नहीं ले जा रहे, तू जा रही है। नमाज जब पढ़ने का वक्त है मेरे बाबा के लिए मुसल्ला बिछा देना, जब वुजू का वक्त आए तो पानी दे देना, जब ये सारी खिदमत का याद रखना, मेरे बाबा का ख्याल करना। बाबा अगर आप नहीं जाइएगा मेरी बहन सोगरा मुझसे पूछेगी कि सकीना तेरे साथ मेरे बाबा गए थे, बता कहाँ रख करके आई? तेरे साथ मेरे भैया यानी इसकर पर गए थे, कहाँ छोड़ करके आई? तो अरे बाबा मैं अपनी बहन सोगरा को जवाब क्या दूंगा? हुसैन ने सीने से लगाया था और जैनब के हवाले सकीना को किया कि जैनब सकीना को संभालो। रात का 12, 12:30, 1 बज रहा था। 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात थी। हुसैन खेमे के कोने में बैठे हुए थे, तब तक हजरत अली अकबर आ जाते हैं। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के कड़ियल जवान 17 या 18 साल की उम्र थी। अली अकबर आए, हुसैन ने निगाह को उठाया, बेटा अली अकबर जब मैदान करबला को देख करके आ जहां कल हम लोगों की गर्दनें कटेंगी। अली अकबर ने कहा बाबा चलिए कम से कम मैदान करबला दिखा तो दीजिए, एक मरतबा नारा तो करा दीजिए, फिर कल देखा जाएगा। इमाम हुसैन अपने नौजवान बेटे अली अकबर को लेकर के रात के सन्नाटे में मैदान करबला भी निकलते हैं और कहे कि बेटा देख इस जगह औलो मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, इस जगह कासिम की गर्दन कटेगी, इस जगह तेरी गर्दन कटेगी, इस जगह अली असगर की लाश खून का कतरा गिरेगा। सारी जगहों को हुसैन बता रहे हैं। बताते बताते आगे बढ़े, तब तक हुसैन ने देखा कि एक खातून, एक औरत पर्दे में छुपी हुई करबला की जमीन से कोई चीज उठा करके अपने आंचल में रख रही है, अपने आंचल में रख रही है। हुसैन का बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है, हुसैन ठहर जाते हैं। रात के उस सन्नाटे में पूरे कूफी सो रहे हैं, पूरे यजीदी सो रहे हैं। हुसैन मैदान करबला में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उस औरत को देखते हैं जो पर्दे में छुपी हुई है, करबला की मिट्टी से क्या उठा रही है। हुसैन ने कहा खातून तुम कौन हो, क्या कर रही हो करबला के मैदान में? खातून तुम कौन हो, इस नैनवा की वादी में तुम क्या कर रही हो रात के सन्नाटे में? पूरा कूफा सुकून की नींद सो रहा है, पूरी यजीदी खर्राटे ले रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? कौन हो तुम बता दो। हुसैन ने जब बार बार इसरार किया तो उसी पर्दे से आवाज आती है, बेटा हुसैन तुम मुझे भूल गए, बेटा हुसैन तुम मुझे भूल गए। हुसैन की आंखों कान के पर्दे से जब आवाज टकराती है, हुसैन जान जाते हैं ये तो मेरी माँ फातिमा की आवाज है, ये मेरी माँ फातिमा की आवाज है। बचपन से जिस आवाज को सुना था, मैदान करबला में जैसी आवाज सुनते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं माँ तू यहाँ क्या कर रही है? माँ तू यहाँ क्या कर रही है? फातिमा तो ज़हरा ने करबला की उस मिट्टी पर बैठ करके आवाज दिया था, मेरे लाल उस कंकर और पत्थर को चुन रही हो जो करबला के मैदान में बिखरे हैं। कंकर को उठा करके आंचल में, पत्थर को उठा करके आंचल में रख रही हो ताकि कल के दिन के उजाले में जब मेरे शहजादों की लाश घोड़े से जमीन पर गिरे तो कोई पत्थर उसके जिस्म में चुभ करके तकलीफ न पहुंचाए, कोई कंकर उनके जिस्म में लग करके तकलीफ न पहुंचाए। ऐ लोगों वो फातिमा जिसके सजदे को अगर देखना हो तो रात छोटी पड़ जाए, जिसकी इबादत को देखना हो तो सारे आबिदों का सर झुकता हुआ नजर आए, वो फातिमा करबला के कंकर और पत्थर को अपने उस आंचल में छुपा रही है, जिस आंचल के हर धागे के बदले पता नहीं कितने जहन्नमियों का ला जहन्नम से आजाद। वो फातिमा मैदान करबला में कंकर और पत्थर चुन रही थी, रात इबादत में कटी।